Okay, so good morning, everyone, guys. Today we have Bitika, and first of all, congratulations, Bitika, for cracking the Qatar Airways cabin crew interview. And guys, she will be sharing her interview experience. And today, Bitika cracked the Qatar Airways cabin crew interview from her crash course. She was earlier a student, and today she will be sharing her story, how she made it. She also got failed in the domestic airlines interview, and Yes. earlier she got failed, but anyhow she managed to pass, and she finally made it in the Qatar Airways cabin crew interview. So guys, before starting the video, first of all, I want to congratulate Bitika. So Bitika, congratulations for cracking Qatar Airways cabin crew interview. So Bitika, I welcome you all. I welcome you again in my channel Thank you, after very sir. long time, Once again. Creation Live. So Bitika, बताओ जरा viewers को when was the interview scheduled and पहले तुमने कौन कौन से इंटरव्यू दिए और वहां पे तुम कैसे फेल हो गई और उसके बाद कैसे तुमने फिर कतर का इंटरव्यू निकाला, ये बताओ यार। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी बहुत दिनों से, मगर ये पैंडेमिक ऐसा वैसा करके 2 इयर्स निकल गए। तो आई वाज लाइक चलो वेट करते हैं, अब तो इंटरव्यू आएगा ही। तो 2021, हेलो, या okay, in the month of January, I guess, in 2021, for I attend. Okay, sir. I did attend the Indigo cabin crew interview, but that was like my first time. I was very nervous. I मुझे कुछ भी नहीं मालूम था क्या होने वाला है। मैं ऐसे ही चली गई। तो फर्स्ट राउंड में वो तभी वो एटीआर वाला हो रहा था और वो एक्सपीरियंस लोगों को मांग रहा था। तो ऐसे ही मैं तो फ्रेशर थी तो मैं रिजेक्टेड हो गई। तो वो वहां पर एक ग्राउंड स्टाफ था, एक गो एयर का क्रू था, तो वो ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे थे। अगेन दो सेम हैपेंड विद मी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई गेस, before joining the crash course. then then again I attempted in Indigo interview, cabin crew interview in the month of October, I guess. Again I got rejected because the same reason. They were like experienced crew मांग रहा था उस टाइम, और दैट्स वाई। तो ओके चलो, अब तब भी कतार का वो इंटरव्यू निकला अगस्त में, आई गेस। ओके ओके, वो अगस्त में। एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला आया था। तभी वो सिटी, हाँ तभी वो सिटी बेस्ड नहीं था, लाइक पूरा इंडियन जोन और पूरा एक कंट्री वाइज आ रहा था। तो मैंने वो ऐसे करके अप्लाई कर दी। तो उसके 2 महीने बाद वो जो वैकेंसी था वो जो कतार का जो वेबसाइट था उससे ही वो ऑफ कर दिया। तो हमारे पास एक मेल है कि अब आपको सिटी वाइज चूज करनी है, आपका जो नियरेस्ट वाला सिटी है उससे, लाइक उससे वहां पर जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वहां पर जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वहीं से आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी। तो तभी वो सोनरू वाला इंटरव्यू हो रहा था। तभी तो वो पैंडेमिक चल रहा था, तो मीट एंड ग्रीट वाला वो नहीं हो रहा था। मीट एंड ग्रीट चालू हुआ इस 2022 का जनवरी से, आई गेस। तो मैं सोनरू भी दी थी उस टाइम, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई गेस। बट उसके बाद मेरा इंटरव्यू पेंडिंग था, वो स्टेटस इंटरव्यू पेंडिंग। ओके, देन वो अगेन वैकेंसी निकाला मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो तो मैंने वो भर दिया फॉर्म। तो दो दो ईमेल आईडी से मैंने भरा। ओके, एक का मुझे आया 1 मार्च और एक का मुझे आया 27 मार्च। ओके, हेलो हेलो, तो एक सेकंड ना ट्वेंटी बितिका, एक सेवेंथ सेकंड। मार्च वाला। बितिका, आई एम ऑडिबल? बितिका, यहाँ पे ना। हेलो बितिका। ओके बितिका, ओके। ओके, नाउ बताओ यहाँ से बितिका कैसे हुआ, क्या क्या हुआ एंड हाउ वाज द इंटरव्यू कंडक्टेड, तुमने वहां पे, हाँ हाँ तो मैंने, हाँ बताओ। हाँ हाँ, हाँ तो फेब्रुअरी में मैंने वो फॉर्म भर दिया। तो वहीं से मैं वेट कर रही थी कि कब वो फर्स्ट फर्स्ट वो था कंप्लीटेड, इंटरव्यू कंप्लीटेड, वो जो जॉब स्टेटस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज लाइक एमबीए एक्सटर्नल समथिंग, देन इट updated to completed, interview completed. Then I got my invitation mail on 16th March. ओके, 16 मार्च को कोलकाता में वो तुम्हारा इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ था? वेन्यू था, हाँ, कोलकाता राजकुटीर शॉप। ओके नहीं नहीं, कॉन्डक्ट हुआ लाइक 16 मार्च को मैंने मेल रिसीव की। ओके ओके इंटरव्यू था 27 ऑफ मार्च। तो ओके, तो वेन्यू था कोलकाता राजकुटीर शौभूमि। वो ओके हायत रीजेंसी जो था वहाँ उसके ऑपोजिट में, हाँ। तो मैं तो गई, अटेम्प्ट की। तो फर्स्ट डे वो स्लॉट में डिवाइडेड था,
8 AM स्लॉट, 9 AM स्लॉट, तो मेरा स्लॉट 8 AM वाला था, एकदम फास्ट वाला। देन वो जो मैं तो फंस गई, उसके बाद सब आने लगे। वेन्यू में अर्ली अर्ली पहुंचना जरूरी है, बहुत सारा। ओके ओके। तो उसके बाद ओके ओके, तो मैं पहुंची वहां पर। तो आई गेस तभी वो 10 स्लॉट वाला लोग आ चुके थे। वो ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, तो वहां पर आई गेस अराउंड 300 पीपल था। उसके बाद भी स्लॉट था, लाइक अप टू आई गेस 4 PM तक। फोर पी ओके एम तक वो इंटरव्यू चल रहा था, स्लॉट्स में डिवाइडेड था। तो अराउंड 700 कैंडिडेट्स होगा, ओके, 700 ऐसे कैंडिडेट्स करके। होते हैं, तो हाँ, तो फर्स्ट लॉट में जो 100 पीपल था, 180 पीपल, उससे वो चूज की आई गेस 6 और 7 पीपल। माई असेसमेंट नंबर वॉज 404। ओके तो हाँ, तो मैम जब भी मैं गई, वो दो दो लोगों को बुला रहा था, ऐसे करके, जो फर्स्ट लॉट में था। तो आई वाज लाइक, मुझे मैंने इंटरव्यू लाइक ऐसे करके, जो होता है ना, इंटरव्यू में जाओ बहुत नर्वस हो, क्या होगा क्या होगा। मैंने ओवरऑल इंटरव्यू को बहुत एंजॉय की। ऐसे कुछ कुछ नहीं, लाइक ओके, जो होगा सो देखा जाएगा। देन मैं अंदर गई, मैम को ग्रीट की। देन मैम ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा, लाइक व्हाट आर यू करेंटली डूइंग एज ए, मैम वर्किंग एज अ फ्रीलांस न्यूट्रिशनिस्ट करेंटली। तो मैंने अपनी जॉब रोल है वो एक्सप्लेन की। तो मैम वाज लाइक ओके ओके, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर हार। लाइक ओके। न्यूट्रिशनिस्ट वहां पर कोई नहीं था। हाँ, तो न्यूट्रिशन, वो ऐसे करके न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा मुझसे। देन शी आस्क्ड मी टू टच दैट 212 सेंटीमीटर फर्स्ट डे में। ओके तो मैंने 212 सेंटीमीटर टच की। तो उसके बाद वो बोला ओके। हाँ, तो वो मुझे वो जो इनविटेशन कार्ड होता है वो हैंड ओवर की। तो यू आर सिलेक्टेड फॉर टुडे। तो यू आर सो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो नेक्स्ट डे 9 AM, तो वो टाइम में आ जाने को बोला। तो आई वाज ओके लाइक ओके हैप्पी, चलो सेकेंड डे में सिलेक्शन हो गया। तो सेकेंड डे में, हाँ, तो सेकेंड डे में जब मैं पहुंची वहां पर, तो अराउंड 60 पीपल सिलेक्टेड हुए थे पिछले वाले दिन से। तो 60 पीपल था वहां पर। तो वो फर्स्ट में जो होता है, फर्स्ट राउंड, दैट इज ब्रीफिंग, कतार एयरवेज ब्रीफिंग। वो एक प्रोजेक्टर होता है। वो 60 पीपल को बैठाता है सामने, टेबल चेयर होता है वहां पर सामने। तो वो ब्रीफिंग ब्रीफिंग बोलते हैं कि हम क्या बेनिफिट्स, लाइक व्हेन वी विल ज्वाइन कतार एयरवेज, देन हमारा हमको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अबाउट सैलरी, अबाउट देयर करेंसी, अबाउट दोहा, कतार, वो सब मिक्स करके। ओके ओके तो वो ब्रीफिंग के टाइम में, वो एक 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 जो रिक्रूटर होता है वो ब्रीफिंग करता है, और एक जो रिक्रूटर होता है वो सबको ऑब्जर्व करता है कि कोई स्लाउचिंग वगैरह करके बैठा हुआ है नहीं, कि गौर से सुन रहा है कि नहीं, और बगल में जो बैठे है उससे उससे कुछ बात कर रही है कि ओके नहीं। ओके। कृतिका, मैं भी एक ओके, चीज पूछना सो वो चाहूंगा, घूमता बहुत से है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सैलरी कितनी होगी। मैं चाहता हूँ तुम स्टूडेंट्स को बताओ कि सैलरी कितनी होती है कैबिन क्रू कतर एयरवेज की। अराउंड 2 lakhs। Okay, na good. So guys, those who want to join हाँ Qatar हाँ Airways, the salary is approx 2 lakhs, and that is more than enough year for a person being who is single, 20 to 30 जिसकी एज है, उसके बीच में if you want to हाँ join Qatar Airways, very very good opportunity, and salary is approx 2 lakh, हाँ। तो 2 lakh is more than enough. और खर्चे भी होंगे तो 50 है, चलो खर्च भी हो गए, तो 15 1 lakh हाँ हाँ, 1.5 lakh you easily save. क्योंकि फूड में वो वहां पर फूड बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, इसलिए फूड में तो इन्वेस्ट करनी ही पड़ती है, वही तो मेन है। हाँ। अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्री, फ्रॉम योर अकोमोडेशन टू योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एवरीथिंग इज फ्री। Okay, ना गुड ना तो गुड। So lot of people they used to तो ask free है कि हाँ। नहीं है, so Qatar Airways give opportunity to those people, and वहाँ पे हर एक चीज फ्री है I guess. हम्म। ठीक है। ओके, बिल्कुल हाँ एक चीज हाँ और हाँ पूछना चाहूंगा मैं चाहता हूँ तुम लोगों को डिटेल में बताओ कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे आए थे, सो दैट कि उनको पहले से आइडिया हो जाए कि थोड़े चेंजेस कैसे थे। हम्म। पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, लोग बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन में चेंज हुआ है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, कुछ लोग ये सब भी बोल रहे हाँ थे। हाँ 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 तो मैं चाहता हूँ हाँ तुम, हाँ क्योंकि हाँ गाइस देखो सेकंड डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ना, सेकंड डे में हाँ, ही जो यस। है असेसमेंट वगैरह है, तो वो बताए बताए बितिका कि कैसा था क्या था। भैया बितिका गो अहेड। हाँ 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 हाँ। तो सेकेंड डे में जो हुआ, वो ड्यूरिंग दैट ब्रीफिंग दे आस्क यू सम क्वेश्चन, लाइक सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू दोहा, एंड वो देखते हैं कि हमको नॉलेज है कि नहीं उसके बारे ओके में। तो वो आवाज दिखाया, तो क्या कहता है, वैसे तो
बहुत सारे अवार्ड जीते, हम्म। सिक्स सिक्स टाइम वो बेस्ट एयरलाइन रहा है वर्ल्ड का। तो वो दिखाया कि एक एक करके कि कैसे कौन कौन सा अवार्ड जीते हैं। तो वहां पर वो अवार्ड मिसिंग था, तो वो पूछा कि वो कौन अवार्ड मिसिंग है। तो आई न्यू दैट, एंड मैंने हाथ उठाया तो मुझसे पूछा, और मैं फर्स्ट एकदम एकदम फर्स्ट रो पर थी। तो मैंने बोला कि दैट दैट इज कोविड-19 5 स्टार एयरलाइंस, वो 2020 में आई गेस पाई है। तो ओके, सो मैम वाज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड शी टोल्ड मी दैट ओके। देन अगेन वो पूछा कि हम 2022 में क्या अवार्ड जीतने वाले हैं, लाइक। ओके ओके, तो अपकमिंग। मैंने, हाँ, हाँ, तो मैंने फिर से हाथ उठाया, तो दैट इज बेस्ट कैबिन क्रू अवार्ड्स इन द वर्ल्ड। ओके ओके। हाँ, जो कतार एयरवेज जीतने वाले हैं। तो एंड सेकंड जो अट्रैक्शन है 2022 का, वो है कतार वर्ल्ड कप। वो सबको मालूम है। तो ऐसे करके वो कुछ एक दो क्वेश्चन पूछा कि वो कतार का जो साइन होता है वो किसका होता है, कतारी ओरिक्स, दैट इज नेशनल एनिमल ऑफ कतार, एंड वो सब क्वेश्चन रिलेटेड टू था। तो उसके बाद हमारा इंग्लिश टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो वी गॉट लाइक अराउंड 30 मिनट्स। तो 25 क्वेश्चन था, ओएमआर शीट था, वो शीट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो पैसेज था वो कतार रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कतार, क्या कतार में क्या क्या लाइक लोकेशन है उसके बारे में। तो वो उसके वो रिलेटेड 5 क्वेश्चन था। वो आपको स्टेटमेंट्स वगैरह वाइज आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सेकंड था अबाउट बियर एक्सटिंक्शन। उसके वो एक फिल इन द ब्लैंक्स था, आई गेस 10 क्वेश्चन था वहां पर। फिल इन द वो कॉमन प्रीपोजिशन, वो इजी था। ओके, सो थर्ड वन वाज कन्वर्सेशन बिटवीन टू पैसेंजर एंड अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ पैसेंजर एंड द कैबिन क्रू। तो वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो होता है ना एक दो गैप, वो ऐसा करके एक था, एक पेज, लाइक टोटल वहां पर 3 to 4 पेजेस था। एंड आपको वो सब क्वेश्चन का आंसर वो फ्रंट पेज में ही देना पड़ता है, वो ओएमआर शीट वाला। ओके ओके, ओके। तो अच्छा हाँ, बेतिका, ये तो बताओ 30 मिनट्स हो। कि बहुत लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू आस्क कि वहां देख सकते हैं कि अगल बगल आंसर, आई मीन स्टूडेंट के जनरल टॉपिक से नहीं आंसर नहीं थे नहीं 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 कि नहीं, चीटिंग वगैरह वो थोड़ी बोल बहुत ही कर देते सकते हैं बोल। या थोड़ा बहुत झांक के देख सकते हैं हाँ, क्या, तो ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअली वो आप देख सकते हो, मगर वो सब ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ हाँ हाँ। कौन, हाँ, तो कौन देख रहा है। इवन दे वांट लाइक ट्रस्ट वर्दी पीपल, हाँ लाइक हाँ वो हाँ। पहले बोल ही देते हैं कि ओके वी अप्रिशिएट योर टीम वर्क, बट यहाँ पर टीम वर्क दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टीम वर्क मत दिखाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ ऑन योरसेल्फ। तो वो जब भी शीट देते, जब तक शीट देना कंप्लीट नहीं होता, तो वो बोल ही देते कि शीट को टच भी मत करना, देखना भी मत। ओके ओके, ओके। सो वो हाँ, तो वो टाइम स्टार्ट करते हैं, वो एक अलार्म बेल बजता है टाइम खत्म होने के बाद। तो तो मेरा तो कंप्लीट हो गया था 5 मिनट्स अर्ली। तो मैं लाइक देख रहा था कि कौन कौन से, लाइक रिवाइज कर रहा था फर्स्ट टू लास्ट। तो उसके बाद मैंने दे दिया नंबर, लाइक शीट सबमिट कर दी। तो ओके, तो मैम बोला कि ओके 30 मिनट्स सब बाहर सब वेट करो, वी विल कॉल यू, एंड जो जो नंबर हम लाइक बोलेंगे डन। तो वही लोग सिलेक्टेड है, और अदर्स कैन लीव फॉर टुडे। सो ओके, वी वर वेटिंग आउटसाइड, एंड फिर 30 मिनट्स बाद हमको अंदर बुलाया उस लोगों ने। तो फर्स्ट नंबर था 04, जो नंबर वो तुम्हारा था? बता रहा था 1 2 3 लिमिट था। उसके बाद 04 के बाद वो था 15, 15 के बाद 20 25 ऐसा करके आई गेस 20 पीपल वर सिलेक्टेड फ्रॉम 60। ओके तो ओके। एंड बाकी सब, हाँ, बाकी तो बाकी बाकी, बाकी को मेल आएगा बोला क्या उन्होंने, कि क्या बोला उन्होंने? है ना, उसको वो वेन्यू में ही कह दिया कि यार थैंक्स फॉर टुडे, तो यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू कैन लीव फॉर टुडे। एक्चुअली वो मीट एंड ग्रीट वाले दिन बोलते हैं कि आपको अच्छा ईमेल अच्छा, ये आएगी मेल आएगा, कि ये ये आएगी, आएगा। बट सेकंड डे में वो बोल देते हैं कि या यू कैन लीव फॉर। एक्चुअली वो कोविड के सिचुएशन में वो नहीं चाह रहा था कि वेन्यू में बहुत सारे लोग हाँ हो। हाँ हाँ। हेलो। वो हाँ, इसलिए। या तो जो जो आई गेस सिलेक्टेड नहीं था, तो उसको वो डायरेक्टली कह दिया कि यू कैन लीव फॉर टुडे। हेलो, ओके, या बेतिका उसके हेलो, बाद क्या हुआ, या इंग्लिश इंग्लिश के बाद क्या हुआ, आ इंग्लिश रहा सेशन के है बाद सर? या हाँ वी हाँ आर एबल टू हियर यू, या। हाँ,
हाँ इंग्लिश के बाद हाँ हाँ तो एक्चुअली वो इंग्लिश के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सटेम्पोर राउंड, बट एक्सटेम्पोर राउंड वो ऐसे करके लाइक स्पेसिफिकली वो नहीं लाइक करता, वो जो स्कार एंड हाई डिक्लेरेशन वाला जो राउंड होता है उसमें ही वो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ तो मैं मेरा तो फर्स्ट टाइम था, 04 वाज फर्स्ट। एंड मैं जब अंदर गई तो मुझसे फिर बैठने को बोला, वो दो रिक्रूटर था एंड दे वर सुपर नाइस। लाइक मुझे इंटरव्यू एक वेन्यू वेन्यू है वहां पर, वो एक सारा मॉल है, मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, लाइक आई वाज लाइक हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद देम। एंड वो बोला कि आपको आप डिक्लेयर कर सकते हो अगर आपका कोई फेस में विजिबल पार्ट में कोई मार्क्स वगैरह है कि नहीं, तो मेरा एक मोल है हैंड पर और यहाँ पर एक चिकन पॉक्स का स्मॉल सा स्कार है। तो मैंने वो डिक्लेयर किया, तो उसके बाद भी वो ऐसे ऐसे करके वो सर्च लाइट टाइप वो लाइट लेकर वो देखते हैं कि आपका कोई कुछ भी है कि नहीं। तो छोटा वाला स्पॉट भी वो मार्क कर लेते हैं इफ यू हैव एनी बार्ट मार्क्स और तो वो बेटर होता है कि आप डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ओके ओके बाद में जब लाइक इफ यू डोंट डिक्लेयर एनीथिंग एंड जो बाद में आपको पता चलेगा कि आपका, तो ऐसे एक इम्प्रेशन खराब हो जाता है। तो ओके। उसके बाद बेतिका मुझको वहाँ पे हाँ बता। बेतिका एक चीज यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछना था, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे टीथ भी हाँ जो है आगे पीछे हैं, तो क्या उसकी टेस्टिंग होती है क्या वहाँ पे, है ना? हाँ टीथ, मेरा मेरा या टीथ चेक की तो मेरा तो अलाइन टीथ है। तो ओके वो ओके उसने बताया कि इसके लिए कोई आप ट्रीटमेंट वगैरह किए हो, तो मैंने कहा नहीं मेरा ऐसे ही है टीथ। तो ओके दे टोल्ड मी दैट सेम क्वेश्चन लाइक yesterday that what are you currently doing, then I told them that I'm working as a freelance nutritionist। तो उसके बाद जो क्वेश्चन की तो सब न्यूट्रिशन बेस्ड क्वेश्चन था और लाइक वो फील्ड वाला ही वो रिलेटेड वाला ही क्वेश्चन था। तो मुझसे ओके पूछा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एक्सप्लेन अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी। ओके ओके सेकेंडली उसने बोला कि इफ आई एम ओबीस पर्सन देन हाउ वुड यू हेल्प मी एंड हाउ वुड यू गाइड मी। ओके। ओके सो आई So एक्सप्लेन्ड the question was from अकॉर्डिंग टू your मी। field only, right? हाँ हाँ The question was from your हाँ field. हाँ 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 एंड एज आई एम न्यूट्रिशन स्टूडेंट, तो वो मेरे लिए वो नॉर्मल क्वेश्चन था। तो मैंने बहुत लाइक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड आई कांटेक्ट बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट ये रखना बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है ओके 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 बेटा, वहां ग्रेट पर। ग्रेट। तो मेरे बाद वो हाँ वो एक एक करके वो अंदर बुला रहा था, मेरा हो गया हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगा उस राउंड में। तो उसने बोला फिर से वो बैंक्वेट हॉल में वेट करने को, तो एंड में वो रिजल्ट बताएगा। तो वो राउंड आई गेस 2 आवर्स चला। उसके बाद वो आया फिर से एक शीट लेके, वो जो जो सिलेक्टेड है उसका नाम बताया फिर से। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन वाज मी, दैट इज नंबर 4। एंड उसके बाद ऐसा ऐसा करके 15 पीपल गॉट सिलेक्टेड, आई गेस 15 पीपल गॉट सिलेक्टेड। एंड देन वो हमको वो मेडिकल वाला फॉर्म दी फर्स्ट, एंड दैट्स कार्ड वाला वहां पर दो स्ट्रक्चर है, आपको वो स्ट्रक्चर में मार्क करना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर वो मार्क्स वगैरह है। हाँ तो एक शीट ऐसा था, तो वो फिल करके वहां पर ही सबमिट कर देनी थी। और वो दो जो शीट था हम लोगों को बोला कि आप ये फॉर्म घर पर भी फिल कर सकते हो और टुमारो यू कैन ब्रिंग दैट फॉर्म विद यू। ओके या तो बेतिका, मैंने सोचा कि चलो आप घर चलते हैं, तो हो गया फाइनल इंटरव्यू, आई गेस हाँ आई गॉट सब सिलेक्टेड इन कुछ खत्म फाइनल हो गया अब, इंटरव्यू। कल फिर से हाँ उन्होंने बोला कि या ओके हाँ 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 तो उसने ऐसा बोला कि एक्चुअली 15 पीपल गॉट सिलेक्टेड, तो उसके उससे भी हम 8 को सिलेक्ट किए जिसका इंटरव्यू अब होगा, अब भी होगा। तो ओके ओके आई गॉट नर्वस एक्चुअली दैट टाइम। मुझे फाइनल इंटरव्यू का कोई प्रिपरेशन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ तो ओके मैंने ऐसा असेसमेंट डे ज्वाइन की, तो आई थॉट दैट एक दिन मिलेगा कि उससे प्रैक्टिस प्रिपेयर कर करने के लूंगी, लिए, तो या चलो ओके। हाँ हाँ तो चलो ओके, जो भी आता है मन में लाइक रटा हुआ आंसर देने का क्या मतलब वो ऐसे भी पकड़ लेते है ना? हैं ओके ओके। जो भी आंसर आता है दिल से दो, विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन प्रॉपर इमोशन, दैट्स इट। देन वो मुझसे बोला कि जो फॉर्म वो दी है वो मैं घर नहीं लेकर आ सकती, तो वहां पर ही वो फॉर्म फिलअप करके वो सबमिट कर देनी थी। तो उसके बाद मेरा फाइनल इंटरव्यू होगा। तो फाइनल इंटरव्यू टुक अराउंड 20 to 25 minutes फॉर मी, and they asked everything, like each and everything. ओके ओके। सो बेतिका, यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूंगा कि बेतिका प्लीज डू शेयर द क्वेश्चंस Uh, विच दे आस्क, है ना? प्लीज डू शेयर द क्वेश्चंस विच दे from आस्क। why do you want to become a cabin crew? Why Qatar Airways?
या एक सेकंड ना बितिका, बितिका एक सेकंड, हाँ बितिका हाँ एक हाँ सेकंड, एक हाँ हाँ। सेकंड, एक सेकंड। सो गाइस आई विल रिक्वेस्ट यू ओके, सो दे कि हैव तुम ना लाइक सॉर्ट ऑफ एक सेकंड ना, सेट ऑफ क्वेश्चन जो वो आस्क करती है। ओके। एक सेकंड ना बितिका। ओके, ओके या बितिका गो अहेड। बितिका ये बताओ व्हाट क्वेश्चंस दे बेसिकली आस्क वन बाय वन, ताकि हमारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। आंसर मत बताना, नहीं तो फिर क्या होगा, सब हाँ लोग वही हाँ वही आंसर जाके बोलेंगे। हाँ हाँ तुमने बोल दिया दुनिया, फिर वही पता चला हाँ 400 हाँ लोग, पता चला 1 लाख लोग तुम्हारे हाँ आंसर हाँ क्यों बोल रहे हैं। तो तुम आंसर मत बताना, लेकिन ये बताना कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हो तुमसे। या हाँ हाँ हाँ। बेटा गो अहेड, क्या क्या यस क्वेश्चन यस। पूछे गए। या वो आंसर ऐसे, हाँ ऐसे ही वो आंसर है, वो आप रट रट कर भी नहीं दे सकते, वो उसको आपको खुद को ही देना पड़ता है, लाइक दैट शुड बी रिलेटेड टू योर प्रोफाइल। वो आप किसी और के प्रोफाइल का आंसर आप दे रहे हो तो वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू। है ना। वो एक्चुअली वो ये नहीं है। हाँ लॉट हाँ। लॉट ऑफ दे पीपल दे यूज्ड टू डू ना। आस्क लाइक सेट ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट का माइंडसेट ये है ना हाँ हाँ कि हाँ उसने वो आंसर बोला है तो मैं भी ना वही बोलता हूँ। तो ये है, तो बाकी जो स्टूडेंट सोचते हैं। हाँ हाँ तो हाँ दिस इज व्हाट आई सजेस्ट कि डू टेल द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, ताकि हाँ स्टूडेंट हाँ। मेंटली प्रिपेयर रहे कि भाई क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। हम्म, सो हाँ या गो अहेड कृतिका। हाँ। ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट मुझसे पूछा कि आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो व्हाई एविएशन इंडस्ट्री एंड व्हाई आर यू डूइंग एज अ फ्रीलांस न्यूट्रिशनिस्ट। तो मैंने बोला कि मैं ये पीपल स्किल गेन करने के लिए कर रही हूँ, एंड ऑल्सो टू एनहांस माई कम्युनिकेशन स्किल, एंड लाइक दिस occupation is giving me that power to become a people person, like more like a people person, and वो communication करना पड़ता है वहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री में। तो ऐसा करके मैंने कुछ आंसर दी। तो दैट शुड बी ओके रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, अगेन आई एम सेइंग। तो या वो पूछा नेक्स्ट, हाँ वो सेकंड वाला पूछा कि हम लाइक वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चन लाइक सॉरी 10 to 11 क्वेश्चन दैट वी आर गोना आस्क यू, और वो सबके लिए सेम ही होता है आई गेस। हाँ, तो फर्स्ट बोला कि आप कतर दोहा में रिलोकेट होने में इंटरेस्टेड हो या नहीं, वो येस और नो में आंसर देना पड़ता है। सेकेंडली बोला कि आप ऑन बोर्ड अल्कोहल सर्व करने के लिए तैयार हो कि नहीं, तो वो भी येस और नो में देना पड़ता है आंसर। देन मुझसे पूछा कि सम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन लाइक इफ देयर इज अ रूड पर्सन ऑन बोर्ड देन हाउ वुड यू मैनेज दैट, एंड है। तो एंड सेकंड था वहां पर आई गेस चेंजेस आपके लाइफ में कैसे मैटर करता है, ऐसा ऐसा करके कुछ 10 to 11। ओके, आई हैव दैट सेट ऑफ क्वेश्चन, आई विल सेंड यू। ओके। ओके ना, तो ओके ओके मैंने लिख कर रखे। हाँ ओके ना हाँ हाँ कृतिका। या उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके हाँ। बाद क्या तो हुआ। ऐसे ही करके, हाँ हाँ, उसके बाद मुझसे फोटोग्राफ मांगा, लाइक इफ आई हैव एनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो वो मेरे साथ ही था, तो मैंने वो दिया। तो बोला कि मैंने पूछा कि मैम मैं तो तैयार नहीं थी फाइनल इंटरव्यू के लिए, तो मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, लाइक मैंने जेरोक्स कॉपी कुछ नहीं लाया। तो वो बोला कि इट्स ओके, यू कैन अपलोड इट ऑन आवर पोर्टल। जब वो आपको ईमेल सेंड लाइक कतर एयरवेज से आपके पास जब ईमेल जाएगा, तो वहां पर एक लिंक होगा, उससे आप जाके आप सॉफ्टवेयर वाला जो, बाबा एक सेकंड একটু এবারে वो लिंक में अपलोड कर देना है। तो दैट टाइम आई वाज लाइक पॉजिटिव वाइब आ रहा था कि ओके, जब चलो लिंक वाला बात की मुझसे, लाइक पोर्टल में ओपन कर देने वाला, तो लाइक आई गेस आई एम सिलेक्टेड। तो ऐसा करके लाइक मेरे मेरे दो और भी 2-3 फ्रेंड्स है जो सिलेक्ट हुए फ्रॉम डिफरेंट सिटी। उसका वो ब्लू बैकग्राउंड वाला मेल आने में 1 मंथ लग गया। तो आई वाज लाइक ओके, चलो अब 2 to 3 वीक्स हमको वेट करनी है, उसके बाद ही अच्छे स्टेटस चेंज होगा। बट विद इन 48 आवर्स इट गॉट अपडेटेड टू असेसमेंट कंप्लीटेड, एंड आई गॉट माई ब्लू बैकग्राउंड मेल एंड दैट डॉक्यूमेंट मेल, जो जो हाँ कि डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वेरिफिकेशन वाला। दैट में ओके। ओके ओके। हाँ 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 हाँ। सो तो मैंने वो अपलोड कर दी, ब्लू बैकग्राउंड वाला पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, मार्कशीट। तो अब मैं वेट कर रही हूँ मेरी मेडिकल मेल, देन ई ऑफर, देन टिकट। अब है ना, यही स्टेप है। देन ट्रेनिंग ना, हाँ हाँ ट्रेनिंग। अच्छा बेदिका, सो आई वांट टू आस्क हाँ सर्टेन हाँ। क्वेश्चंस कि यार मतलब सेलेक्ट होने के बाद मतलब फील कैसा है तुम्हें, मतलब कैसा लगा, मतलब ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि यार सेलेक्ट होने के बाद कैसा फील आया। दो, हाँ ये बताओ थोड़ा बहुत सा। अच्छा, बहुत अच्छा। लाइक इट हैज बीन माई ड्रीम जॉब, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो मुझे पता नहीं था, मैं लाइक मेरा प्लान था कि चलो अब इंडिगो और विस्तारा और किसी भी इंडियन एयरलाइंस में काम कर लेते, 1-2 ईयर एक्सपीरियंस गेन कर लेते, फिर
इंटरनेशनल में ट्राई करूंगी, मगर मेरा एक वो में इंटरनेशनल में लग जाएगा ये मुझे पता नहीं था। है ना? तो ये चीज सो है आई वाज मतलब, रियली हैप्पी। तो लग गया ना, हाँ है ना? तो ज्यादा सोचना ही नहीं है अब इसमें, है ना, आगे पीछे का। हाँ हाँ ओके हाँ बेतिका, हाँ ग्रेट ग्रेट। अच्छा बेतिका, आई वांट टू एकदम। रिक्वेस्ट कि तुम बाकी स्टूडेंट को शेयर करो कोई कोई सीक्रेट टिप्स या स्ट्रेटेजी विच यू फॉलो, या कोई कुछ टिप्स जो कि बाकी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू दे विल बी वाचिंग योर हम्म वीडियोस, आज नहीं तो 10 साल के बाद, 1 साल के बाद ये वीडियोस तो यूट्यूब में रहेंगी ही रहेंगी। तो आई वांट यू कि शेयर सम स्ट्रेटेजी हम्म और कोई टिप्स विच यू वांट टू गिव टू हम्म स्टूडेंट्स, 4 5 टिप्स हम्म जो स्टूडेंट जिनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज उनको टिप्स कुछ शेयर करो स्टूडेंट्स को जो उनके लिए हेल्पफुल हो। या अभितिका। ओके, फर्स्ट मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू को इंटरव्यू ही मत लो। लाइक यू आर गोइंग टू लाइक एंजॉय, लाइक एंजॉय करो, पूरा माहौल को एंजॉय करो। लाइक मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं सिलेक्ट होके ही जाऊंगी, ऐसा ही कुछ मन में रखो। हाँ, तो सेकंड सेकंड इज रिक्रूटर्स को रिक्रूटर्स मत समझो लाइक दे आर गोना ईट यू। दे आर वेरी नाइस। दे विल लाइक एक्चुअली वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। वो ऐसे लाइक वन गर्ल्स गॉट सिलेक्टेड एंड शी इज ओनली 21 एंड शी इज ऑल्सो इन कॉलेज। तो वो 21, तो वो सबसे जूनियर था हमारे बैच में। तो उसको भी मैम बहुत अच्छे से लाइक अच्छे से बिहेव की, और वो फॉर्म वगैरह भरने में भी वो बहुत लाइक जो एवरी स्टेप था वहां पर। तो मैम ने बोला कि अब जो भी हेल्प चाहिए तो हमसे पूछ लेना, गड़बड़ मत कर देना, जो भी ओके आपको ओके, स्टेप में या लाइक ऐसे ही करके। ओके। एंड ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, है ना? तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, इतना ऑनेस्ट है ना कि सिलेक्शन हो जाए भाई। ज्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना कि मतलब हैम्पर हो जाओ। तो ये बैलेंस मेंटेन करना है ऑनेस्टी का। हाँ डोंट बी दैट मच ऑनेस्ट हाँ कि हाँ भाई हाँ मतलब फेल ही हो गए, बी दैट मच ऑनेस्ट कि तुम पास हो जाओ। ये चीजें हैं। तो ओके ओके, एनी हाँ। अदर थिंग? जो लोग बीएमआई वगैरह की बातें करते हैं उनके लिए कुछ टिप्स, बीएमआई की मेंटेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनके लिए कुछ टिप्स तुम देना चाहोगे प्रतिका? Okay, so for Qatar Airways, they really don't check your BMI. They just check your to reach on the first day. Okay. तो वो जब मैंने फॉर्म भरा तो वहां पर जो बीएमआई का सेक्शन था वो बोला कि वो ब्लैंक रखने को। जो हमारा हाइट है, हाइट मेरा तो 163 सेंटीमीटर है, वो हाइट को बोला। उसके बाद में वो जो आपका वेट है करंटली, दैट भरने को बोला। वो दैट इज लाइक दैट्स ऑल, बीएमआई नहीं लगता है। आई ओके गेस मैं, वो दोहा जाने के बाद जो मेडिकल वगैरह होता है वहां पर नहीं बीएमआई लगता देखो, 2 बार होगा ना। मेरे मेरे केस में क्या था, 2 बार मेडिकल हुआ था। एक एक हमने कराया था डीजीसी, और दूसरा जो है कंपनी ने फिर खुद किया। है। लास्ट मेडिकल हमने कराया था, फिर कंपनी ने फिर खुद किया। हम्म तो हो सकता है तुम्हारे भी होगा, यहाँ पे तुम हम्म मेडिकल करा रही हो, वहां जाके फिर दूसरी बार फिर मेडिकल होगा। ये चीजें हैं। ओके बेतिका, हाँ है ना? तो हाँ बहुत हाँ सही, बड़ा मजा है बेतिका। नाउ आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज टेल हाउ द क्रैश कोर्स वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड आई गेस तुम पहले पहले आई थी पढ़ने के लिए, हाँ एंड आई गेस 1 साल हो गए कोर्स को यार, अगर हाँ देखा हाँ जाए तो। तो हाउ द क्रैश कोर्स वाज हेल्पफुल फॉर यू, तो आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज स्पीक फ्यू वर्ड्स दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, हाउ इट वाज हेल्पफुल फॉर मैंने यू। मैनेजर हाँ हाँ मैनेजर फर्स्ट क्रैश कोर्स ज्वाइन की था द मंथ ऑफ अप्रैल, आई गेस 12th और 13th अप्रैल इन 2021 में। तो उससे पहले मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता था कि कैसे सीवी बनाऊं, कैसे लाइक सीवी में जो भी भरना है उसको कैसे लाइक एक्सप्लेन करूं। कि वो जब क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछते ही है आपका, अगर सीवी में कुछ मेंशन है तो वो उसके लाइक आपका वो उससे लाइक उसके बारे में आप अगर कोई आपको नॉलेज है कि नहीं वो चेक करते ही है। तो अपने सीवी को बहुत ध्यान से बनाओ, एंड सर तो है वहाँ यहाँ पर हेल्प करने के लिए सीवी। एंड प्लीज एंड सीवी में एक अच्छे से फोटो डालो, दैट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन जो एटीएस प्रूफ होगा। सर का सीवी हर वक्त एटीएस प्रूफ होता है। है ना? तो वो सब चीजें मैं तो बता दो कि सीवी हाँ में क्या हाँ करना है, वो तो हमारा काम है यार, है ना? और हाँ अदर हाँ वेज हाँ सीवी तो चलो ठीक है, इट वाज हेल्पफुल, बाकी इन अदर वेज इन हाँ क्रैकिंग द हाँ हाँ इंटरव्यूज, हाउ इट वाज हेल्पफुल हाँ फॉर यू? हाँ या हाँ हाँ। तो वो एक एक राउंड्स में कैसे लाइक पेश आनी है, लाइक हमारे लिए लाइक कतार में तो कोई जीडी राउंड वगैरह नहीं था। लाइक बट इंडियन एयरलाइंस में वो जीडी वगैरह राउंड होता है। तो जीडी में कैसे खुद को लाइक पेश आनी है और कैसे बोलनी है, लाइक अदर जो पीपल होता है लाइक जीडी तो एक ग्रुप में होता है 5 to 6 7 पीपल आई गेस। तो आपको वो झगड़ा वगैरह नहीं करनी है, पोलाइट से भी लाइक पेश आनी है। तो
तो उसके बारे में जो सर मैंने मुझको हेल्प की, वो दैट वाज रियली ओके ना, एक ग्रेट। चीज और ना, लॉट ऑफ पीपल दे वांट कि जीडी ना हो और हम सेलेक्ट हो जाएं, सो दे कैन गो फॉर कतार, है ना, देयर इज हाँ, नो जीडी, नो एग्जैक्टली एयर, नो जीडी, है ना। एग्जैक्टली। जानबूझ के ऐसे ऐसे एयरलाइंस में जाओ जहां जीडी ना दे आर हो, नॉट टेकिंग जीडी राइट नाउ। है हाँ ना। तो और क्या चाहिए यार, अर्लियर डेज दे यूज्ड टू हाँ टेक हाँ जीडी, वो भी वो वाला प्रॉपर जीडी, हाँ बट नाउ देयर डेज देयर इज नो जीडी। पहले तो सर्कल पे बैठ के हाँ हाँ। एक साथ बोलना रहता था, तो काउंटर नो क्वेश्चन ये नो, वो, बट नाउ देयर इज नथिंग लाइक दैट, तो यू कैन इजीली गो फॉर दैट थिंग। दैट्स वाई वो इंग्लिश टेस्ट में, दैट्स वाई वो इंग्लिश टेस्ट में बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर रहा है, ताकि वो ओके जीडी वगैरह नहीं लेनी हो तो। Okay, okay, Bitika. So, Bitika, any other few things which you want to tell to the viewers from your side? तो तुम बता सकते हो रिगार्डिंग कतर एयरवेज इंटरव्यू, कुछ जो उनके हेल्पफुल हो। हालांकि नाउ यू आर सिलेक्टेड तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है, लेकिन बट फॉर द व्यूअर्स वाचिंग, इफ यू वांट टू गिव एनी टिप्स, हम्म। गिव टिप्स, गिव द टिप्स, या। ओके, मैं एक वो फिर से वही बात करूंगी कि बी योर सेल्फ, ऑलवेज बी योर सेल्फ। ओके, एंड वन मोर थिंग बितिका, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव मिथ कि फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं होता, क्या ये ऐसे सच है फेक क्या? करो, और अगर कुछ आपको फेक करनी है ऐसे ऐसे बोलो कि वो फेक ही ना लगे। है ना, तो उसके लिए चाहिए गाइस ट्रेनिंग, है ना, हाँ हाँ इसलिए हाँ, ट्रेनिंग और एग्जैक्टली मास्टरी चाहिए, exactly. और मास्टरी चाहिए। कस्टमर सर्विस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रख। हाँ ओके बितिका, हाँ। आई वांट टू तो आस्क वन मोर मैं क्वेश्चन। बोलूंगी कि इफ यू आर अ ओके ओके, फ्रेशर देन हैव। हाँ बोलो 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 भाई, पूछना था हेलो। मुझे, या बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। तो इफ यू आर अ फ्रेशर देन कस्टमर सर्विस के बारे में कुछ नॉलेज रखो, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक हैंडल सिचुएशन हैंडलिंग स्किल एंड ऑल। तो आपको दिखने चाहिए कि इफ यू हैव रिटन समथिंग इन योर सीवी दैट इज रिलेटेड टू यू, लाइक इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस और ओके ना, नॉट, ओके ओके, एक्सपीरियंस है ना, आपको है भी या नहीं। ज्यादा मत बताओ भाई, है। ज्यादा मत बताओ, फोर्थ हाँ नंबर हाँ हो जाएगा। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ना बितिका, तो ओके। बहुत सही, बहुत बहुत मजा आया, राइट। यू नो, इन स्टार्टिंग यू ज्वाइंड, तुम्हें पता है एक चीज, हाँ हेलो हाँ बितिका, एम ऑडिबल? तुम वही हो ना कि तुम कहीं पे इंटरव्यू देने गई थी, फिर तुम फेल हो गई थी, फिर हमने कुछ समय कोर्स की फीस 1500 रुपए थी, है ना। हाँ फिर हमने बोला कि नहीं, कोर्स की फीस बढ़ गई है करके, हाँ तो हाँ तुमने बोला हाँ नहीं सर, मैं तो 1500 में बात कर गई थी, तो 1500 लो करके। तो फ्रॉम देयर टू हियर इट वाज वेरी गुड टू सी यू अगेन, एंड बड़ा मजा आया, पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड इन इंटरनेशनल एयरलाइंस, यू गॉट हाँ सेलेक्टेड, सर। फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द क्रैश कोर्स, जिसको मैं जानता हूँ और जिसने क्लास में आगे पढ़ाई की है, हु गॉट सेलेक्टेड फॉर द हाँ कतर एयरवेज। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार हमारे लिए, हम तो चाहते हैं कि लोग सेलेक्ट हो कतर में, वो जहां हाँ मन को सर। वहां हो यार। और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें पता है अच्छी बात हम्म। क्या है, कि तुम अच्छा और डोमेस्टिक में फेल हो गई। अगर तुम डोमेस्टिक में फेल नहीं होती ना, तो तुम इंटरनेशनल ज्वाइन नहीं करती। मतलब यार देखो, सिंपल सी बात है, बोलते हैं ना कि एग्जैक्टली। डेस्टिनी मेक्स यू रिच, बट यार अगर तुम इंडिगो में पास हो जाती ना, तो तुम कदर ज्वाइन नहीं करती, तुम कहीं इंडिगो इंडिगो में हाँ। नौकरी कर रही होती। बट हम्म। मैं तो सजेस्ट करूंगा, तुम अच्छा हो, तुम फेल हो गई 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितने भी टाइम्स हैं, लेकिन बट फाइनली इफ समथिंग इज मच मोर हाँ बेटर देन दिन, तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, लोग भूल जाते हैं यार पुरानी चीजों को, कि इसमें हाँ फेल हुई, मैं क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब भूल जाते हैं। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट एंड अ हाँ सक्सेस व्हिच यू हैव। तो कभी भी यही एग्जैक्टली। सोचना कि हाँ। तुम अच्छा हुआ तुम डोमेस्टिक में फेल हो गई, हम्म। है ना, और ये सोचोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा यार। एंड Bitika, again congratulations from Team Aviation Life that you made it in your first attempt, I guess, sorry, है ना, थैंक यू सर। यस। कतर एयरवेज। हम्म। और यू वर फ्रेशर, है ना, हालांकि तुम फ्रीलांसिंग का काम करती थी, हाँ बट हाँ लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, हाँ फ्रेशर कैन आल्सो गेट सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है, दे गेट सेलेक्टेड। एंड डू join the हाँ crash course if you want to crack airlines interview for ground staff or cabin crew, we used to give coaching। एंड वही बितिका, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मजे करो यार, है ना। मुझे तुम्हारी एज हाँ सर। जितनी भी हो, मुझे नहीं पता तुम्हारी एज क्या है, मैं भूल चुका हूँ, बहुत दिन हो गए, बट अभी लिटरली एटलीस्ट 10 years you can easily work as a cabin crew यार, ना, एटलीस्ट 10 to 15 हाँ years हाँ you can हाँ easily make अमेजिंग करियर। ओके, जो जितनी जल्दी सेलेक्ट होगा ना, वो हाँ उतना हाँ अच्छा करियर बिल्डअप करेगा इस इंडस्ट्री में, जितनी जल्दी सेलेक्ट होगा। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। जितना लेट सेलेक्ट दो होगा ना, ईयर तो ऐसे ही चला या गया या पैंडेमिक के लिए। या बोलो बोलो। पैंडेमिक के लिए तो 2 ईयर ऐसे ही चला है। 2 ऐसे चले गए यार, है ना। 2020। हाँ 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 तो वो चीजें हैं, तो जो जितना देर में ज्वाइन करेगा ना, उसको उतनी उतना उतना प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा ना, वो जिंदगी और कतार हाँ के उतने ज्यादा, उतने जल्दी और उतने ज्यादा मजे ले पाएगा। तो ये है। ओके बितिका, एनी फ्यूचर प्लान्स वी हैव आफ्टर ज्वाइनिंग कतार, या तुमने कुछ सोचा होगा कि मैं कतर तो आ ही गई हूँ, अब कुछ आगे तुमने कुछ और सोचा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल F1 क्रू में काम करना चाहती हूँ, इकोनॉमी में। देन आई विल गो फॉर बिजनेस फर्स्ट क्लास एंड कैबिन सुपरवाइजर। ओके ओके ओके, गुड ना, गुड, है ना। तो वही है बितिका, है ना। तो हाँ आफ्टर ज्वाइनिंग क्या बोलते हैं,
आफ्टर ज्वाइनिंग ऐसा कतार तुम ना एक व्लॉग चैनल ही बना लेना अपना, ठीक है, तो लोग उसमें देखने आएंगे हाँ ना। हाँ एकदम। ठीक है, तो जाती जो है और हाँ। व्लॉग चैनल, मतलब जैसी ट्रेनिंग चालू होगी ना, तो ट्रेनिंग डे 1, ट्रेनिंग डे 2, ट्रेनिंग हम्म डे 3 करके जो है बढ़ाना चालू कर देना। तो उससे क्या होगा कि ऐसा अब तक हम्म। किसी ने नहीं किया है ना, तो हाँ उससे जो है मजा आएगा एक्चुअली यार। कतार में वो बहुत से ज्यादा वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते। हाँ कतार में वो एक्चुअली वो रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक एमिरेट्स और एतिहाद से बहुत ज्यादा होता है। नहीं, लाइक तो जो व्लॉग छुप के लाइक बना लेना, यू कैन कुछ नहीं नॉट। होता है ना, तो देख लेना जैसा भी है। लेकिन डू मेक अ व्लॉग चैनल, क्योंकि हाँ। ऐसी कोई फीमेल कतर की कोई एम्प्लॉय नहीं है जो इंडियन हो और जो क्रू बन गई हो कतर में, और वीडियोस जो बना रही है वो हिंदी में हो, हम्म। तो उसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हाँ बड़ा मजा आएगा देखने में। और तो वे चीजें, बाकी इट्स योर चॉइस, ये एक सजेशन थी मेरी तरफ से, क्योंकि तुम्हें अगर अच्छा लगा, हाँ क्योंकि हाँ ऐसा हाँ ऑफ कोर्स। अभी तक कोई नहीं है ना, तो वो चीजें हैं। हम्म। तो इफ यू वांट यू कैन मेक इट एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगेन कांग्रेचुलेशन Ritika फॉर गेटिंग सिलेक्शन कतर एयरवेज। होप सो दैट यू थैंक यू जॉइन, सर। यू रीच द हाईएस्ट पोजीशन, और जो है मजा आ जाए तुम्हें कतर में काम करके और तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाए। वैसे ड्रीम तो पूरा हो ही गया है, बट मेन थिंग ट्रेनिंग वगैरह आएगी तो उसमें और मजा आएगा तुम्हें। हाँ हाँ सर। तो ये सारी की सारी हाँ चीजें हैं। सो Ritika, हाँ थैंक्स अ हाँ लॉट सर। फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन योर प्लेटफॉर्म। मुझे नहीं पता था यार, क्योंकि लॉट ऑफ गर्ल्स हु गॉट सिलेक्टेड, कई लोगों ने, कई स्टूडेंट्स आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन दे डोंट शेयर, बट फाइनली यू केम हियर एंड यू शेयर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मुझे बड़ा सही लगा। A lot of girls, lot of boys after getting selection they थैंक यू forgotten सर। us, है ना, but you came and you shared, तो मुझे बहुत अच्छा लगा your interview experience। तो ये सारी की सारी हाँ चीजें हैं। सो ये विदिका है ना, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड डेफिनेटली दोबारा कभी ना कभी तो मुलाकात होगी थैंक यू हमारी। सर। ठीक है, मैं तुमसे हाँ कभी नहीं हाँ मिला हाँ। हूँ गाइस, लेट मी मेक थिंग्स, मैं विदिका से कभी नहीं मिला हूँ। शी जस्ट जॉइंड द क्रैश कोर्स, और आज टुडे शी क्रैक द इंटरव्यू एंड शी इज जॉइनिंग कतार। तो मुलाकात आज नहीं तो कल तो होगी ही हम्म। होगी। सो ऑल द बेस्ट, एंड डेफिनेटली होगी ना आफ्टर 2 इयर्स, है ना, आफ्टर 2 इयर्स। ओके विदिका, चलो ना, यस। बाय 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 विदिका। हाँ हाँ बाय बाय।